हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? क्यों ऐसी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? तो इसको हम इजी लैंग्वेज में अगर समझें तो आपका अगर कोई टास्क आपको परफॉर्म करवाना है जो कि किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी एक कंडीशन है, और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा कुछ एक टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कुछ और टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं या फिर हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो ये आपका डिपेंड करता है। तो हम इसको अगर मोटा मोटा इजी वे में समझें तो किसी कंडीशन के ऊपर हमारा टास्क डिपेंड हो रहा होगा। अगर मेरे को प्रिंट कराना है माय नेम इज हर्षवर्धन, मैं चाहता हूँ वो किसी कंडीशन पूरी होने के बाद ही प्रिंट हो, यानी अगर वो कंडीशन ट्रू हो तभी वो टास्क एग्जीक्यूट हो, तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। अब आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ये भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले हो गया इफ एल्स, और यही हम आज की वीडियो में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आता है आपका एल्स इफ, इसके बाद आएगा आपका स्विच, इसके बाद आएगा टर्नरी। देखिए, वैसे तो जो ये टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा एक इजी टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फ्यूचर में चल के जितने भी बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे उन सभी में आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाले टॉपिक को काफ़ी सीरियसली लीजिएगा। और अब देखते हैं हम इफ एल्स कैसे हम यूज़ करते हैं। अब आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट एज। अब एज के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपका यूज़र एंटर करवा रहा होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए? तो आपका प्रिंट होना चाहिए यू कैन वोट। अगर हमारा यूजर 18 का है या 18 से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है। हमको ये सिंपल प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ये प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर हमारा यूजर 18 से छोटा है तो क्या प्रिंट करवाना है? तो हमको प्रिंट करवाना है यू कैन नॉट वोट। अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसके अंदर मैं आपका क्लासिक इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको वीएस कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट एज, और अब एज के अंदर मैं वैल्यू एंटर करवाऊंगा यूजर से। तो यहाँ पे मैंने सीन करवा दिया है एज को। अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ? अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी एज की वैल्यू अगर 18 या उससे बड़ी है तो मेरा यूजर एलिजिबल होना चाहिए वोट करने के। ये हम कैसे करवाएंगे? ये हम कुछ इस तरीके से करवाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ के अंदर मैं ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मेरी कंडीशन लिख रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, यहाँ पे मैंने सर्कुलर वाले ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखी है, पहले इफ लिखा है, उसके बाद यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है। अगर ये ट्रू होती है तो आप सी आउट करवा दीजिए यू कैन वोट। और भैया अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आप प्रिंट करवा दीजिए यू कैन नॉट वोट। आप डायरेक्ट इनके नाम से भी समझ सकते हैं कि इफ अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो आप ये करवा दीजिए, एल्स अगर ये ट्रू नहीं होती है तो आप प्रिंट करवाइए यू कैन नॉट वोट। अब मैं इसको रन करवा के भी देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं g++p4.cpp लिख रहा हूँ, इसी के बाद ./a.exe, और यहाँ से मैं अब यूज़र की वैल्यू एंटर करवाऊँ, यानी उसकी एज एंटर करवाऊँ। मैं सपोज करवाता हूँ 19, तो यस यू कैन वोट। अब अगर मैं यहीं पे 12 एंटर करवा दूं तो यू कैन नॉट वोट लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स का यूज कर रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से ये एल्स ब्लॉक उड़ा दूं तो आपका जो एल्स वाली कंडीशन है उसके लिए कुछ भी आपके पास रिटर्न नहीं हो रहा होगा। आप चाहें तो आप एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इफ के बाद एल्स लिखना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे मेरी एज एंटर करवाऊँ जैसे कि है 21, तो आपके पास आ रहा होगा यू कैन वोट। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन रहने दूँ और ये इफ वाली कंडीशन हटा दूँ तो क्या हमारा कोड चलेगा? तो ये हमारा कोड नहीं चलेगा। यहाँ पे आप एल्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको इफ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा इफ जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा। आप अगर चाहें तो आप ये एल्स हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट ऐड कर देता हूँ
और इसके अंदर आपको बता देता हूँ, इफ़ इसके अंदर आपकी कोई कंडीशन आ रही होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ टास्क परफॉर्म करवाइए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी आप कुछ टास्क परफॉर्म करवाइए। अब यहाँ पे हमको एक और बात समझनी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी आपकी इफ वाले के अंदर ये जो कंडीशन लिखी है इसकी वैल्यू ट्रू आ रही होगी, तब तब आपका ये कोड काम कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ से इसको कुछ भी इनपुट ना करवा के डायरेक्ट मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट a इक्वल टू 1, क्या हमारा कोड मैं जब यहाँ पे a लिख देता हूँ तो चल रहा होगा? चलिए देखते हैं। मैं इसको रन कोड करवाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू कैन वोट। अब अगर इसकी वैल्यू मैं 0 करवा दूं तो यहाँ पे आपका आ रहा है यू कैन नॉट वोट। इसका क्या मतलब होता है? हमको समझना यहाँ पे ये है कि जब मैंने a की वैल्यू 1 रखी थी तब आ रहा था यू कैन वोट। ऐसा इसलिए आ रहा था क्योंकि 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू और 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। तो मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं कि इफ वाले ब्लॉक के अंदर ये जो कंडीशन है, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी या ट्रू के इक्विवेलेंट होगी तब आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका एल्स वाला ब्लॉक काम कर रहा होगा। अगर मैं इसके अंदर -1 करवा दूं तब क्या होगा? ना ये 0 है ना ये 1 है, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यू कैन वोट। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो यहाँ पे -1 करा है। आपका जो कंप्यूटर होता है वो -1 को भी एज अ 1 ट्रीट करेगा। कोई भी आप नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे मैं अगर रैंडमली ऐसा भी कुछ नंबर लिख दूं तो इसको भी आपका कंप्यूटर ट्रू ट्रीट करेगा, यानी 1 की तरह ट्रीट कर रहा होगा। अगर आप 0 के अलावा कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो आपका कंपाइलर जो होगा उसको एज अ नंबर ही ट्रीट कर रहा होगा। अगर आपको 0 लिखना है यानी आपको फॉल्स यूज करना है तो आपको एक्सप्लिसिट जाके यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा और तभी आपका ये जो कंडीशन है वो फॉल्स की तरह ट्रीट की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इस कंटेंट को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अभी हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं, ऑपरेटर्स भी कवर कर लिए हैं और आने वाली 4 वीडियो के अंदर मैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट भी कवर करवा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरा फ्लो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आप कमेंट में भी इस वीडियो के रिलेटेड कुछ अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, या फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं और मैंने उसको सही से नहीं पढ़ाया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।